यह तो बिल्कुल तुम्हारे लिए बनी लिमिटेड एडिशन वेडिंग ड्रेस है। इसकी क्वालिटी देखो, इस पर कितना खर्च हुआ होगा। तुम्हारा फियांस तो तुम्हें अच्छी तरह जानता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आखिर में तुम्हारी वेडिंग ड्रेस पहनाने वाला वह होगा शेन हो। नहीं, मुझे तो लगता है बॉस चेंग से बेहतर हमारी जियाओचन के लिए कोई नहीं है ना? घुमक्कर, क्या मतलब? हम सब यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। क्या सिर्फ तुम ही जियाओचन की परवाह करते हो? यूनिवर्सिटी का दोस्त होना मायने नहीं रखता, मायने रखता है तुम लुहे कैपिटल के एम्प्लॉय हो, वह तुम्हारे बॉस हैं। कितनी चापलूसी कर रहे हो? तो बॉस चेंग जियाओचन के भी बॉस हैं, तो तुम्हारे वाले जियाओचन ने बॉस चेंग से शादी इसलिए की। क्या मैं तुम्हारा मुंह फाड़ सकती हूँ? जियाओचन दीदी, माफ कर दो, मेरा कोई बुरा मतलब नहीं था, तुम जानती हो मेरी जुबान। चलो छोड़ो, तुम सीधे दिल की हो। यूनिवर्सिटी के 4 साल हम सबको आदत है। तुमने मुझे माफ कर दिया? जिन हुई, क्या तुम्हारा हाल में कियान से संपर्क हुआ है? हम सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, ज्यादा संपर्क नहीं रहा। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि वह शादी में आए, मैं उसे मैसेज भेजकर बता सकती हूँ। भेज दो ना। भेजती हूँ। मुझे लगता है तुम्हारी यह ड्रेस अच्छी लग रही है, तुम्हें क्या लगता है? बस यही ले लो। तो दूल्हे का कपड़ा भी देखोगी? उसका जब वह आएगा तब खुद चुन लेगा। वह आ गया। बॉस चेंग, बहुत खूबसूरत। वेटर ने दिया, कहा तुम्हारे पति ने भेजा है। हमारे बॉस चेंग इतने मेहमानों को संभालने के बावजूद दुल्हन की भूख का भी ख्याल रखते हैं। कितने विचारशील हैं ना? क्या तुमने मेरी मम्मी को देखा? देखा, नीचे हैं। चेंग जीवान ने गाड़ी भेजकर तुम्हारे रिश्तेदारों को लेने, आंटी उनका स्वागत कर रही हैं। बॉस चेंग, नमस्ते। रिश्तेदार और दोस्त सभी बैठ चुके हैं, चलो नीचे चलते हैं। खुश रहो। बॉस चेंग, आपको यह समझ नहीं आ रहा, शादी करने में कौन नाखुश होता है, खासकर जब शादी हो रही हो। आप जैसे शानदार आदमी से हमारी जियोचेन थोड़ी घबराई हुई है ना जियोचेन? बिल्कुल सही जोड़ी, पुराने जमाने की कहावत है, एक जोड़ी सुंदर लोग, वह आप दोनों के लिए ही है। बॉस चेंग, बॉस चेंग, मैं कहूंगा कि आप बहुत चालाक हैं। पश्चिमी शादी के बहाने दुल्हन लाने और दुल्हन को चिढ़ाने की रस्म भी छोड़ दी। लेकिन अगर इतनी आसानी से आप हमारी दुल्हन को ले जाएंगे, तो हम दुल्हन वालों का मान कहाँ रहेगा, है ना वेइटोंग? पहले से ही तैयार है, वेइटोंग। धन्यवाद बॉस चेंग, शुक्रिया। मैं बचाना नहीं चाहता, बस जोचन को थकाने का डर है। जिंदगी में बस इसी एक बार थकना है। मेरी चचेरी बहन और फुफेरी बहन कहती हैं, शादी करते समय लगता है बहुत थकान और शोर है, लेकिन बाद में वह बहुत कीमती यादें बन जाती हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो। यह फूलों वाला रास्ता लंबा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं 20 साल से चल रहा हूँ, अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे को अलविदा कहते हुए और चेंग जियुआन के प्रति अपने कर्ज की ओर बढ़ते हुए। मैं अपने आप में लिए हुए हूँ। चेंग जियुआन ने मेरे लिए तैयार किए सफेद लिली ऑफ द वैली के फूल। वह चाहता था कि मैं बाकी जिंदगी का सामना मजबूती से करूं। हर एक कदम मैं अपने पिछले जन्म पर चलता हुआ महसूस करता हूं। अलविदा शेन हो। मुझे नहीं पता मेरा भविष्य कहां है, लेकिन आशा है कि आपका भविष्य सुखद हो।
ये नियति का निर्देश था जिसने इस प्यार करने वाले जोड़े को इस विशाल दुनिया में मिलवाया और एक दूसरे को जानने का मौका दिया। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि साक्षी बन सके उनके एक दूसरे के जीवन में औपचारिक रूप से प्रवेश करने का। इससे पहले मैं दूल्हे से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो हमें बताए आपकी अपनी कहानी, जैसे कि घोंगे की तरह क्यों, शादी का विषय क्या है, इसमें कोई विशेष अर्थ है क्या? क्योंकि यह मेरी पत्नी ने मुझे दिया पहला तोहफा है। उस साल क्रिसमस मैंने उसे एक क्रिसमस गिफ्ट दिया। उसने बदले में कुछ देना चाहा, लेकिन तैयार नहीं थी, तो मैंने उससे मांग लिया उसके बैग पर लटका हुआ पेंडेंट। वह पेंडेंट एक घोंगा था। वह पेंडेंट मैंने हमेशा संभाल कर रखा। मेरे लिए इसका बहुत महत्व है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी पत्नी एक घोंघे की तरह है। बाहर वालों के सामने हमेशा एक कठोर कोल रखती है खुद को बचाने के लिए, और जिनसे वह प्यार करती है, यहां तक कि लोगों को लगता है कि वह पहुंच से दूर है। लेकिन अगर आप वाकई उसकी जिंदगी में आते हैं, उसके दिल में, आप पाएंगे कि उसका दिल बहुत नरम है। मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा उसकी इस नरमी को बचा सकूं, आने वाले जीवन में मेरे होने से वह हमेशा खुश रहे। अब साथियों, अब आप अपना गुलदस्ता फेंक सकती हैं। अपनी शुभकामनाएं।
सभी प्रियजनों को दे। जियोचिन जियोचिन, मुझे भी चाहिए। जियोचिन जियोचिन जियोचिन, यहाँ यहाँ यहाँ, मेरी तरफ मेरी तरफ। जियोचिन, यहाँ मुझे भी चाहिए। जियोचिन जियोचिन, जियोचिन, मुझे भी चाहिए। जियोचिन। वेइटोंग। लिली ऑफ द वैली का अर्थ है खुशी फिर से आई। यह महिला के आंसू का भी प्रतीक है। आपको देना सबसे उपयुक्त है। आशा है आप और आपके प्रियजन हमेशा खुश रहें। आशा है हम सभी खुश रहें। अभी तो मैं डर गया था, मुझे लगा शेन हो शादी में उपद्रव करेगा। तुम कहो जियोचिन भी क्या है? शेन हो को क्यों बुलाया? उसे बॉस चेंग के नाराज होने की चिंता नहीं। जियोचिन ने तो शेन हो को निमंत्रण नहीं दिया, तो जियोचिन ने नहीं बुलाया। फिर उसे कैसे पता जियोचिन की शादी का? तुमने देखा भी नहीं शेन हो के बगल में कौन बैठा है? हे भगवान, यह शादी नहीं, यह तो युद्ध क्षेत्र है। पहले से पता होता तो मैं उसे संदेश न भेजता। क्या हुआ? तुमने भेजा? उसने नेक्सा योशी से पूछा था क्या? डब्ल्यू की को सूचित करने समय तुम भी वहां थे। क्या क्या लियो एक्सायन हुई? तुम बहुत चालाक हो। क्या मैं चालाक हूं? एक मिनट रुको, बाल थोड़े उलझ गए हैं। क्या नहीं जाओगे? थोड़ा संभल जाओ, वह अब किसी और की दुल्हन है, किसी और आदमी की अंगूठी पहन चुकी है। बस करो। ठीक है, तुम नहीं कहोगे, मैं तुम्हारी तरफ से कह दूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुमसे वादा करता हूं, कंपनी में काम करने की बात खत्म। इस समय भी तुम उसे इतना प्यार करते हो? हाँ, मैं शूटिंग शुरू कर रहा हूं। आओ 1 2 3। बहुत अच्छा, आओ मुस्कुराओ। 1 2 3। बहुत अच्छा। धन्यवाद। कोई बात नहीं। धन्यवाद। माँ पापा, माँ, क्या आप लोग पहले आराम कर लें? ठीक है, ठीक है, ठीक है। माँ, आप पहले आराम करने जाइए। आओ दोनों नवविवाहितों की एक तस्वीर ले लें। क्या आपको एतराज है अगर मैं भी शुभकामनाएं ले लूं? बॉस लू, मैं भी शुभकामनाएं लूंगा। डब्ल्यू टॉम, एक साथ एक तस्वीर ले लें, ठीक है? माफ कीजिए, 1 मिनट रुकिए। आओ कुछ लोग यहाँ देखें। आओ 1 2 3। बहुत अच्छा। क्या आप हमारी दुल्हन के साथ एक तस्वीर ले सकते हैं? बिल्कुल। ज़ियुन, बॉस जिन आ गए हैं, जाकर अभिवादन करो। ठीक है, मैं जाकर अभिवादन करता हूँ, फिर आता हूँ। तुम लोग जाओ। तुम्हारे पति को थोड़ा उधार ले रहा हूं। चलो। बॉस जिन। बॉस जिन, बहुत दिनों बाद मिले। आओ। हेलो हेलो, 1 2 3। बहुत अच्छा। क्या मैं दुल्हन के साथ एक फोटो ले सकता हूं? तो फिर साथ काम करने की उम्मीद है, हमारे सहयोग की उम्मीद है। शेन हाउ, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन आज आखिरकार जियोचिन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, ज्यादा नहीं करो। बस एक फोटो ले रहा हूं, क्या ये ज्यादा है? आओ। बस एक फोटो ले रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। मुझे लगता है दूल्हे को कोई आपत्ति नहीं होगी। जी युआन को कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम आ जाओ।
तो फिर दोनों बॉस आगे से ज्यादा सहयोग। आज की शादी बहुत खूबसूरत थी, सहयोग अच्छा रहा, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही। लेकिन मेरे ख्याल में वो दूल्हा मैं था। यान जियो चेन, क्या तुम्हें कोई अफसोस नहीं है? तुम मेरे साथ थोड़ी सी भी खेद नहीं है? इस सज्जन, कृपया कैमरे की तरफ देखें। आओ हम एक फोटो लेते हैं। दोनों की मुस्कान थोड़ी और बड़ी हो सकती है। इधर देखो। 2 3। अच्छा, बहुत अच्छा। हम एक और लेते हैं। माफ 1 2 3। बहुत अच्छा, धन्यवाद। वहां एक क्लाइंट है, तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है। श्री शेन, माफ करना। तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? पूरा दिन हाई हील्स पहनकर थक गई हूँ। अगर थक गई हो तो जबरदस्ती न करो। तुम्हें कमरे में आराम करने भेज देता हूं। इतने महत्वपूर्ण मौके पर मेरा न होना ठीक नहीं होगा। जियो चेन, मैं तुम्हारे साथ कपड़े बदलने चलता हूँ। ठीक है। माँ पापा, चाचा चाची, बधाई हो, धन्यवाद। बधाई हो। माँ, किंग फैंग, हम दोनों को 10 साल से ज्यादा हो गए मिले नहीं। हाँ, देखो, इतने साल मैं तुमसे मिलने भी नहीं आया, तुम्हारी खबर भी नहीं ली। इस बच्चे की शादी, तुम मुझे याद करते रहे। तीसरी चाची, आप क्या कह रही हैं? आप बड़े हैं, मुझे आपसे मिलने जाना चाहिए था। हाँ, एक्सायो चेन अभी कहाँ काम करता है? वे दोनों एक ही कंपनी में हैं, लेकिन कौन सी मुझे ठीक से पता नहीं। बड़ी कंपनी है, निवेश का काम करते हैं। वाह, बहुत अच्छा। देखो, ये दोनों बच्चे कितने सुंदर लगते हैं। आप भी खाना शुरू करो, ठीक है? हाँ हाँ, आओ आओ। एक्सायो चेन बहुत सुंदर है, आओ आओ। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। किंग फैंग को बधाई। हाँ हाँ हाँ। खाओ, अच्छा खाओ। चलो। खाना शुरू करो। हाँ, माँ, हम आपको टोस्ट करते हैं। एक्सायो चेन, तियानागी, आओ। माँ, आपकी कमर में चोट है, बैठ जाइए। हाँ, मौसम बदलते ही तकलीफ होने लगती है। मैं आपको अकेले करता हूँ। आपका धन्यवाद कि आपने एक्साई ओचिन को मेरे हवाले किया। मैंने एक्साई ओचिन से वादा किया था, उससे एक खुशहाल घर दूंगा। आप एक्साई ओचिन की माँ हैं, और मेरी भी माँ है। धन्यवाद, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। जरूर। आओ। माँ, ठीक है, थोड़ा कम पीना। तीसरी दादी। अच्छा अच्छा, आंटी। 3 दादी। आओ सभी। एक्साइनिक, मुझे एक पेय दो। शादी की शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शादी की शुभकामनाएं। सभी अच्छे से खाओ पियो। तुम पेय पी रहे हो एक्सायो चेन, तो तुम नहीं पी रहे। मैं पी रहा हूँ पी रहा हूँ पी रहा हूँ। आओ आओ आओ, मैं उसी तरफ से पिता हूँ। यह काफी नहीं है, बहुत कम है। पी लो पी लो। मैं पहले पिता हूँ। हाँ, भर दो। तुम लोग पियो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर में तुम्हारे साथ अच्छे से पीऊंगा। ठीक है, आओ। तुम लोग आराम से खाओ। ठीक है। एक्सायो चेन, क्या तुम मुझे एक पेय नहीं दोगे?
आओ, मैं तुम्हें देता हूँ। कैसे मैं शराब पी रहा हूँ और तुम पेय पी रहे हो? क्या यह मेरे पुराने दोस्त के लिए बहुत बेईमानी नहीं है? क्यान एक्सायोजन शराब नहीं पी सकती। पेय पीने का मतलब भी वही है। मैं तुम्हें इतने समय से जानता हूँ। यह पहली बार सुन रहा हूँ कि तुम शराब नहीं पी सकती। जब तुम शेनहोंग के साथ थी, मुझे याद है तुम बार में काम करती थी, तब तो पी सकती थी। अब क्यों नहीं पी सकती? हाँ, मैं भूल गया कि तुम गर्भवती हो। ज्ञान, हम सभी सहपाठी हैं। क्या तुम्हें चीजों को इतना बिगाड़ने की जरूरत है? यान एक्सायोचेन, तुम यहाँ इतनी धूमधाम से शादी कर रही हो। क्या तुमने शेनहो की भावनाओं के बारे में सोचा है? तुम एक तरफ शेनहो के साथ प्यार कर रही थी और दूसरी तरफ इस चेंग साहब के साथ गुप्त संबंध बना रही थी। जब तुम दोनों के साथ थी, क्या तुमने शेनहो की भावनाओं के बारे में सोचा है? क्या तुमने ज्यादा पी लिया है? ज्यादा पी लिया। मैंने ज्यादा नहीं पिया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम एक तरफ शेनहो के साथ प्यार कर रही थी और पहले थी चेंग सीयुन का बच्चा था, है ना? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मिस वू, माफ कीजिए, यह जगह आपका स्वागत नहीं करती। कृपया अभी चले जाइए। मुझे जवाब दो। अगर तुम्हारे दिल में कोई गलत नहीं है तो जवाब क्यों नहीं दे रही? माफ कीजिए, वो ज्यादा पी चुकी है। कृपया समझदारी दिखाइए। अगर आप अपनी दोस्त को ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए। चलो साफ साफ बात करते हैं। वो कियान, मैं तुम्हें बताती हूँ। पहली बात, मेरे और मेरे पति और शेन हाउ के बीच, चाहे वह त्रिकोणीय प्रेम हो या दो नावों पर पैर रखना, यह हमारी स्वतंत्रता है और किसी कानून का उल्लंघन भी नहीं है, और न ही यह तुम्हारी चिंता का विषय है। दूसरी बात, मैं और मेरे पति कैसे प्यार से शादी तक पहुंचे, यह हमारा निजी मामला है। मुझे तुम्हें कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम, जिसने मुझे ब्लॉक कर दिया था और कभी भी मेरे साथ संपर्क नहीं रखा, मेरी शादी जैसे महत्वपूर्ण समय पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा क्या इरादा है। मेरी बदनामी करने के अलावा मुझे कोई और स्पष्टीकरण नहीं सूझता। तुम्हारी यह बात बहुत ज्यादा है। तुम यह सब कह रही हो, क्या तुम शेन हाउ के प्रति निष्ठावान हो? मैं हर किसी के प्रति निष्ठावान हूँ। मेरा दिल साफ है। तुम अपनी दोस्त को ले जा सकती हो। धन्यवाद। श्री शेन, यह शादी का मंच है। कृपया संयम बरतें। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। तुम हमेशा से ही इतनी कठोर हो। कोई बात नहीं, सभी से माफी चाहता हूँ। खाओ पियो और मजे करो, खूब मस्ती करो। क्या थोड़ा आराम करना चाहेंगे? नहीं, चलो जारी रखते हैं। लोगों को मजाक न बनने दें। चलो, मैं सभी को टोस्ट करता हूँ। शुभ विवाह, कितने सुंदर हो। चलो और खाओ। किंग यह थोड़ा खा लो। तुम लोग खाओ, मैं सभी को टोस्ट करता हूँ। आने के लिए धन्यवाद। शुभ विवाह। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत मेहनत की। मैं पहले जा रहा हूं। फोन पर बात करते हैं। कठिन परिश्रम किया। माँ, तुमने अपने पिता का चेहरा पूरी तरह से खराब कर दिया।
मैं तुम्हें वापस छोड़ने आता हूँ। आओ। चिंता मत करो, ड्राइवर माँ को वापस छोड़ देगा। आज तुम भी थक गए होगे, जल्दी वापस जाकर आराम करो। यह मेरी पहली बार है ऐसा चेंगिज़ युआन देखा। हमेशा से वह आत्मविश्वासी और शांत रहा है, लेकिन अंधेरे में खड़ा वह इतना दुखी और निराश दिख रहा था। शायद यह सच्चा चेंगिज़ युआन है। मैं अंततः समझ गया क्यों वह हमेशा आसानी से मेरी हीनता और दर्द को समझता है। शायद वह और मैं दोनों के शरीर में एक युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान में आशा और निराशा एक साथ हमें मार रही हैं। क्या यही कारण है कि वह मेरी मदद करना चाहता है? लेकिन उसकी निराशा क्या है और आशा क्या है? उसने मुझे एक रास्ता दिखाया, लेकिन उसे कौन रास्ता दिखाएगा? जियाओ चिन, शुभ रात्रि। हाल ही में चर्चित शेनसी ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ हो युए चिन बीमारी के कारण आराम कर रहे हैं। कंपनी के दैनिक कार्यों को संभालने में असमर्थ उनके इकलौते बेटे शेनहो को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया। कंपनी के दैनिक संचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। क्योंकि हो युए चिन को क्या बीमारी हुई है और वे कब ठीक होंगे कोई नहीं जानता। नाश्ता तैयार है, गर्मा गर्म खा लो। ठीक है। कंपनी के भविष्य पर बहुत संदेह है, जिससे शेनसी ग्रुप के शेयर गिर गए। प्रोफेसर लिन, इस शेयर का प्रदर्शन आपको कैसा लगता है? हाल ही में इस शेयर में बहुत उतार चढ़ाव आया है।
बाहरी लोग हमेशा सोचते हैं कि शेयर का लगातार बढ़ना अच्छा है, लेकिन बड़े निवेशकों के लिए शेयर का लगातार बढ़ना अच्छा नहीं है। जब तक बड़े निवेशकों को कंपनी की वास्तविक आय का स्पष्ट पता हो, भविष्य के निरंतर विकास पर विश्वास है, बड़ी गिरावट का फायदा उठाकर शेयर वापस खरीद सकते हैं। जब अच्छी खबरें आती हैं, शेयर बढ़ने पर उचित समय पर बेच दें। शेन हो की मां की बीमारी। कंपनी को संभालने में असमर्थ होने की संभावना नहीं है। उसे शेन हो के प्रति अपराध बोध होना चाहिए। बेटे के प्यार की भरपाई के लिए करियर का उपयोग करना चाहती है, इसलिए सत्ता का हस्तांतरण जल्दी कर दिया। लेकिन वह पर्दे के पीछे से शेन हो की मदद करती रहेगी, कंपनी के स्थिर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए। उसकी बातों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जल्दी खाना खाओ, फिर काम पर जाना है। क्या तुम सिरका खरीदना भूल गए? मैं खरीद लाता हूं, तुम पहले जाओ। क्या मुझे? नहीं नहीं नहीं, वापस जाओ। जियाओ जियाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उठ गए। मैं अभी उठता हूँ। ठीक है। सुप्रभात। बैठ जाओ।
गर्भवती को बहुत तैलीय चीजें नहीं खानी चाहिए। ब्रेड, दूध और अंडा स्वस्थ और पौष्टिक। तुम्हारा? मैं खा चुका हूं, जल्दी उठ गया था। ठीक है, धीरे धीरे खाओ, मैं सामान संभालता हूं। धन्यवाद। घर का खाना। हुरियत, स्याही खत्म हो गई है, बदल दो। ठीक है। वाटर डिस्पेंसर बदल दो। ठीक है। बॉस जो, नमस्ते। यह बॉस जो शेन भी कमाल का है। अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया और एक लड़की को अंदर ले आया। यह पहले वाले यान जैसा ही है। अपना काम देखो। इटली से जवाब आया। मेरे ईमेल में है, अभी भेजता हूं। ली हुई। क्या यह अजीब नहीं है? यह बॉस चेंग और जियो चेंग अभी अभी शादी हुई है और रोज ऑफिस आ रहे हैं। और बॉस क्याओ और जिनली कई दिनों से ऑफिस नहीं आए। कहा वे कहाँ गए? इसका मतलब है तुम अभी बहुत नौसिखी हो। मेरी बात सुनो, समझाता हूँ। बॉस चेंग और हमारी बॉस चेंग पत्नी, ये हमारे लिए कंपनी की संस्कृति स्थापित कर रहे हैं। इसे कहते हैं शादी के बाद भी काम से नहीं हटना। और हमारे बॉस क्या और जिनली दीदी, ये तो और आसान है। सोचो तो, बॉस चेंग की शादी दुल्हन जिनली दीदी नहीं है। क्या वो दुखी नहीं होगी? वो दुखी होगी। तो बॉस कियाओ का मौका आ ही गया ना। बॉस क्याओ? हाँ तुम कह रहे हो बॉस क्याओ को जिनली दीदी से? बिल्कुल, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ली हुई, हालांकि व्यावसायिक स्तर सामान्य है, लेकिन इन चीजों पर छठी इंद्री। कंपनी में मैं दूसरे नंबर पर हूं, पहले नंबर पर कोई नहीं। यकीन मत करो, सच में। शेन हाउ? क्या हुआ? आओ, बैठो, धीरे। आज ऑफिस से घर आकर हम सामान पैक करके पहाड़ों में कुछ दिन घूमने चले। क्यों काम नहीं करोगे? इतने सालों में मैंने छुट्टी नहीं ली, शादी की छुट्टी का फायदा उठाकर बाहर जाकर अच्छे से आराम कर सकते हैं। तुम्हें भी सच में आराम की जरूरत है। ठीक है। कैसा लगा? बाहर आकर मन हल्का हुआ ना? बेकार की बातें भी नहीं सोच रहा। दरअसल मैंने तुम्हें कंपनी में काम जारी रखने को कहा, यही वजह थी। वैसे तुम्हारी मां इन दिनों रिश्तेदारों के साथ पुतोशान पर पूजा करने गई हैं। जब हमारी छुट्टी खत्म होगी तब तक वह लौट आएंगी। तुमने बहुत मेहनत की। तुम्हारे माता पिता क्यों नहीं गए? उन्हें अमेरिका वापस जाना है। यह भी ठीक है। अगर वे रुक गए और हमारे बीच कोई गड़बड़ पकड़ ली तो अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं जानता इस जन्म में कैसे चुकाऊंगा। तो समझो, पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा हूं। मैं तो तुम्हें विदेश घुमाने ले जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी सेहत ने इजाजत नहीं दी। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प यहां पहाड़ों में कुछ दिन रहना है। बस यहां मनोरंजन नहीं है। उबाऊ तो नहीं लगेगा? नहीं। बाहर आकर ये सब देखो। पहाड़, नदियां, फूल पत्तियां। कुछ बातें अपने आप समझ में आ जाती हैं। इन सब के सामने मेरी अपनी समस्या क्या मायने रखती है?
आओ। कैसा लगा? यह जगह कितनी खूबसूरत है। मुझे लग रहा है जैसे सपना देख रहा हूँ। अगले इस हफ्ते अच्छे सपने देख सकते हो। तुम अभी ठंडा पानी नहीं छू सकती, मैं धो दूंगा। मेरे लिए यह पकड़ो। यहाँ की सब्जियां बहुत ताजा हैं। रात को एक खास डिश बनाऊंगा, बस कोई नॉनवेज नहीं है। तुम मछली पकड़ सकते हो। दूसरों को कुछ बार पकड़ते देखा है, लेकिन बेसिक ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो हम दोनों बाहर जाकर एक मछली पकड़ते हैं। रात को फिश सूप बनाएंगे। ठीक है, मैं ये सब्जियां धो लेता हूँ। जब मैं मैकी कैपिटल में आया था, क्या तुमने चुपके से बॉस लू से बात की थी? बिल्कुल नहीं, उस समय तुम पहले से ही मैकी कैपिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। मैंने बस उनसे मिलते समय एक बात कह दी थी कि मेरा एक दोस्त उनके अधीन काम करता है। तो बाद में वू कियान ने गुमनाम पत्र लिखा। उसने कंपनी के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर बॉस लू ने उसे क्यों निकाल दिया? क्या तुमने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था? क्या यह दूसरा सवाल है? यह एक ही सवाल है। भले ही मैंने ऐसा कहा हो, लू यांग ऐसा नहीं करता। वह व्यक्ति कुछ मामलों में साफ सुथरा है और इसमें दोस्त भी शामिल हैं। अगर वू कियान तुम्हारी दोस्त नहीं होती और उसने ऐसा किया होता, तो लू यांग उसकी तारीफ करता, क्योंकि दूसरे की कमजोरी पकड़ना उसकी काबिलियत है। लेकिन वू कियान तुम्हारी दोस्त है। शायद लू यांग को इन सालों में पीठ पीछे छुरा घूमने वालों से बहुत नुकसान हुआ है। उसे वू कियान जैसे लोगों से नफरत है, जो दोस्त की पीठ में छुरा घूमते हैं। उसे एक सबक सिखाना, ताकि भविष्य में वह खुद को और दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। तो दूसरा सवाल, तुमने उस बार मेरे घर पर मेरी माँ से आखिर क्या कहा था? मैंने तुम्हारे और शेन हो के बीच कुछ कहानियां गढ़ दी थी, ताकि वह यकीन करे कि शेन हो ने पहले तुम्हारे साथ गलत किया था। मैंने झूठ बोला था, लेकिन कभी कभी अच्छे इरादे वाला झूठ लोगों को ज्यादा स्वीकार्य होता है। ठीक है, तो तीसरा सवाल, तुमने शुरू में एक्साइनली को कैसे मना लिया उसके साथ रहने के लिए? मैं तुम्हारी कई कहानियां जानता हूं, जैसे बर्फबारी में स्कूल बंद होना या फिर उस खंडहर लैब की। मुझे याद है पहले किसी ने कहा था कि वह अपने बॉस के भावनात्मक मामलों में दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि मेरी नजर में एक्साइनली मेरी दोस्त है। हालांकि शायद अब वह मुझसे नफरत करती होगी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि तुम दोनों के बीच आखिर समस्या क्या थी। सच में जानना चाहता हूं। यह दया की भावना थी। जब से मेरी बहन मेरी आंखों के सामने चली गई, मैंने कुछ ऐसे लोग या घटनाएं देखी जो मेरी वजह से आहत हुए, तो खुद को दोष देने से रोक नहीं पाता और उनकी देखभाल करने को दौड़ पड़ता। उस वक्त मैं समझता था कि यही प्यार है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं उस वक्त गलतफहमी में था। तो 2 साल बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया? यही वह जगह है जहां मैंने गलती पर गलती की। इसलिए तुम खुद से झूठ नहीं बोल पाए और नहीं उससे, तो तुमने उसे छोड़ दिया। दरअसल मैंने उसे छोड़ा सिर्फ इसी वजह से नहीं। तो और क्या वजह थी? मैंने तुम्हें सिर्फ 3 सवालों के जवाब देने का वादा किया था। यह तो वही सवाल है।
दरअसल एक समय था जब मानसिक हालत ठीक नहीं थी। कुछ समय मनोचिकित्सक के पास गया। जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, मैं किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता। तो अब तुम कैसे हो? क्या तुम्हारी हालत में सुधार हुआ है? अच्छा, इन बातों को छोड़ो, नहीं तो मछली भी नहीं मिलेगी। हालांकि हमारी शादी सिर्फ दिखावटी है, लेकिन अगर तुम्हें कोई समस्या हो या कुछ समझ न आ रहा हो तो मुझसे बात कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। शुक्रिया, लेकिन मैं वाकई बहुत खुश हूं। सुप्रभात। क्या कर रहे हो? अभी तो बस कुछ ही बजे हैं। समय बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाने ले जाऊंगा। चलो। रुको रुको, आओ। ऊपर थोड़ा ठंडा है। धन्यवाद।
तुम्हारे लिए गर्म दूध तैयार किया है। गर्म दूध तुम्हारा कहाँ है? तुम पी लो। अभी भी ठंडा लग रहा है? पहाड़ पर सूरज बहुत तेज है। लगता है जैसे हाथ बढ़ाओ और इसे छू लो। शेन हाउ। बॉस चेंग, नमस्ते। आज ऑफिस के बाद नीचे मेरा इंतजार करना। हम रेलवे स्टेशन पर माँ को लेने जाएंगे। माँ आज पुतुशान से पूजा करके लौट रही है। कल नहीं लौटने वाली थी। माँ ने कहा कि सभी रिश्तेदार चले गए, वह वहां अकेली है। बहुत उबाऊ लग रहा था, इसलिए एक दिन पहले लौट आई। तुम क्या खा रहे हो? नई शादी की मस्ती अलग ही होती है। हर जगह प्यार बिखेरते हो। याद रखना। बॉस चेंग, बॉस चेंग, बॉस चेंग, जिनली जी ने मुझे जो प्रोजेक्ट दिया था सब व्यवस्थित कर लिया है। अच्छा, माँ, इस बार मजा आया? बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी तीसरी दादी ने तुम्हें धन्यवाद कहा। कहा कि जब भी समय मिले गुइझो आना, वह तुम्हारी खूब सेवा करेंगी। तीसरी दादी बहुत दयालु हैं, अगली बार जरूर मिलने आऊंगा। वह बस ऐसे ही कह रही थी, तुम बस सुन लो। जब समय मिलेगा तब देखेंगे। ठीक है। मुझे एक बात पूछनी है तुम दोनों से। उस दिन शेन हाउ की वह गर्लफ्रेंड जो बातें कह रही थी, क्या वह सच थी? माँ, क्या आप एक अजनबी की बातों पर विश्वास करना चाहेंगी या फिर अपनी बेटी और दामाद की बातों पर? वह लड़की वो कियान कियान कहलाती है। यह शाओ चेन की कॉलेज की सहपाठी है। वह शाओ चेन से जलती है क्योंकि वह उससे बेहतर है। उसने शाओ चेन को नौकरी से भी निकलवा दिया था। अब वह फिर से बकवास करने आई है। किसके बच्चे हैं ये? इतनी बुरी परवरिश। तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुमने बताया होता तो मैं उसकी माँ की तरफ से उसे सही सबक सिखाती। घर में तो बहुत बड़ी बहादुर है, घर का शेर बनी फिरती है ना। अब बाहर आकर इस तरह से दबा ली गई कि आवाज तक नहीं निकाल पा रही। माँ, ये सब बेमतलब के लोग हैं, इनकी बातों को दिल पर न लो। अब मैं हूं ना, मैं शाओ चेन को फिर किसी के सामने दबने नहीं दूंगी। तुम्हारे पापा को धूप देने के बाद साथ में ये भी मांग लिया। शुक्रिया माँ। मेरा क्या शुक्रिया, बच्चे के लिए मांगा था। संभाल कर रखो, बटुए में डाल लो। सलामत रहो, हर दिन साथ रखना। थैंक यू मम्मी। आइए माँ। मुझे डर था कि आप मेरे और शाओ चेन के साथ असहज महसूस करेंगी, इसलिए आपके लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लिया है। मैं और शाओ चेन ऊपर वाले फ्लोर पर रहेंगे। ऊपर नीचे होने से सब सुविधाजनक रहेगा। अंदर आकर घूमकर देख लो, यहाँ से दृश्य बहुत खूबसूरत है। वो देखो ना, वही है द बंद। कितना सुंदर है। मिस्टर चेंग वापस आ गए हैं। दीदी डिंग,
माँ, मैं आपका परिचय कराती हूँ। ये हैं दीदी डिंग, ये भी हमारे ही शहर से हैं। न सिर्फ हमारी भाषा बोलती हैं, बल्कि हमारे शहर का खाना भी बनाती हैं। मैं अमेरिका से वापस आई थी, तब से दीदी डिंग ने ही मेरी देखभाल की है। नमस्ते मिसेज यान। मिस्टर चेंग ने बताया मैं आपसे 2 साल छोटी हूँ। आप मुझे श्याओ डिंग कह सकती हैं। धन्यवाद, आप बहुत मेहरबान हैं। इन्हें इन दोनों की देखभाल करने दो, मैं खुद अपना ख्याल रख लूंगी। मुझे शंघाई में भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता जब ये बच्चे को जन्म दे देगी, तो मैं वापस चली जाऊंगी। माँ, ये उसकी तरफ से एक छोटी सी भावना है। माँ, बात की बात बाद में, कम से कम ये कुछ महीने तो दीदी डिंग को आपकी देखभाल करने दीजिए। आमतौर पर मैं और शाओटिन दोनों काम पर जाते हैं। किसी को तो आपके साथ बातें करनी होंगी, आपको घुमाने ले जाना होगा। और मैंने शाओटिन से सुना कि आप पहले नाटक गाया करती थी, बहुत अच्छा गाती थी। दीदी डिंग भी पुराने समय की नाटक प्रेमी है। आप दोनों बहुत कुछ साझा कर सकती हैं। हाँ हाँ हाँ, आप मुझे भी सिखाइएगा। मिसेज यान, चलिए मैं आपको आपके कमरे दिखाती हूँ। मैं ल्यू टिंग फांग हूँ। आप मुझे मिसेज मत कहिए, मुझे घबराहट होती है, तो मैं आपको फांग दीदी कहूंगी। फांग दीदी, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। चलिए माँ। मैंने सब साफ कर दिया है, चादरें भी नहीं हैं। आप देखिए, अगर कुछ और चाहिए तो हम नीचे मार्केट से ले आएंगे, बहुत आसान है। आप यहाँ देखिए, ये बाथरूम है, यहाँ आप नहा भी सकती हैं। चिंता मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए माँ, आदत हो जाएगी, फिर वापस जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। आपने बहुत मेहनत की, लेकिन किराया और दीदी डिंग का खर्च मैं दूंगी। नहीं, दीदी डिंग सिर्फ यहाँ ही नहीं, ऊपर वाले फ्लोर की भी देखभाल करती है। तो खर्चा हम आधा आधा बांट लेते हैं। मैं सामान ले आती हूँ। दीदी डिंग, मैं आपकी मदद हूँ। नहीं नहीं, आप जाइए, मदद की जरूरत नहीं। ये सिरका। आप ठीक है न? सिरके की गंध बहुत तेज है। लो, जल्दी पानी पीजिए। ठीक है न? मिसेस चेंग, आप बस खाने का इंतजार कीजिए। यहाँ मत रहिए, यहाँ तेल की गंध है, जल्दी जाइए। तो फिर आपका शुक्रिया। आप शर्माइए मत, जल्दी जाइए। अच्छा, मिस्टर चेंग, खाना तैयार है। मिस्टर चेंग, मिसेस चेंग, हमारे सोसाइटी में एक वरिष्ठ नागरिक केंद्र है। धन्यवाद। मैंने सुना है, मैं आता हूँ। मैंने सुना है, कुछ शौकीन लोग रोज एक साथ इकट्ठा होते हैं, नाटक सुनते, सीखते और गाते हैं। मैं सोच रहा था कल फैंग जी को लेकर एक साथ नामांकन करवाने जाऊंगा। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा है, इस तरह माँ और भी दोस्त बना पाएगी और अकेलापन महसूस नहीं करेगी। तो आप लोग पहले खा लो, मैं फैंग जी के लिए कुछ गोश्त भरवा ले जाता हूँ। डिंग जी, आप लोग वापस जाते समय सावधान रहना। और एक बात, कृपया मेरी माँ को दवाई समय पर लेने की याद दिलाए। चेंग टाई टाई, मैं देख रहा हूँ फैंग जी, मानसिक स्थिति अच्छी लग रही है, बीमार नहीं लगती। वह दवाई क्या बिना सोचे समझे ली जा सकती है? उन्हें पहले बीमारी थी, अब दवाई ले रही हैं। सिर्फ मजबूती और बचाव के लिए आप बस उन्हें याद दिला दीजिए, स्वास्थ्यवर्धक की तरह ले लें। ठीक है? कोई समस्या नहीं, चिंता मत करो। आपका शुक्रिया। तो मैं चलता हूँ। दरअसल चिंता करने की कोई बात नहीं है, समुदाय गतिविधियां बहुत सुरक्षित हैं और डिंग जी भी माँ का ध्यान रखेंगी। कम से कम एक अच्छी शुरुआत तो है। शुक्रिया। फैंग जी,
यह ब्लूटूथ समझ में आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। फैंग जी, आप बहुत समझदार हैं। जल्दी आओ, मेरे हाथ के बने गोश्त भरवा चखो। बढ़िया। कितने बड़े हैं? आ गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आओ आओ, मैं करता हूँ। तुम एक कटोरी ले आओ। जाओ जाओ, साथ खाते हैं। साथ मत खाओ, जल्दी जाओ। ठीक है। तुम दोनों माँ बेटी बहुत शर्मीले हो। अभी ऊपर चेंग टाइटाई ने भी मेरी मदद करने की जिद की, लेकिन उन्हें रसोई की गंध बर्दाश्त नहीं होती। मैं करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सूप डाल देता हूँ। मैंने देखा उन्हें फिर से उल्टी हो गई। मैंने देखा दूसरी गर्भवती महिलाओं को। सबका वजन बढ़ रहा है। बस यही चेंग मैडम है, वजन कम होता देख रही हूँ। बचपन से ही ठीक से खाना नहीं खाती। तुम उसके लिए थोड़ा सूप बना कर दो, उसे पोषण दो। हाँ हाँ हाँ, गर्भवती को सूप पीना चाहिए, बच्चे को भी पोषण मिलेगा। कैसा है? क्रेस की भरवा। स्वादिष्ट। चाय के अंडे के साथ और भी बेहतर होगा। कल मैं बनाऊंगी, मेरे हाथ का स्वाद चखो। अच्छा अच्छा अच्छा। स्वादिष्ट स्वादिष्ट। स्वादिष्ट है तो ठीक है। फांग दीदी, आप ऊपर क्यों नहीं जाती, उनके साथ खाती? यह मौसम ठंडा हो गया है, मैं नीचे डंपलिंग ले आई। ठंडा हो गया, बार बार ठंडा खाना अच्छा नहीं। नवविवाहित जोड़ा है, उन्हें अपने तरीके से रहने दो। अलग अलग रहने में आराम है। वक्त है।